इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा राउट के बारे में। लारावेल में एक लेयर है, उसको बोलते हैं राउट। राउट का मतलब है यूआरएल को स्पेसिफाई करना है। तो हम देखेंगे अभी राउट कैसे डिफाइन करेंगे और राउट क्या है, कौन से फाइल में हम राउट को डिफाइन। तो अभी स्ट्रेट हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, और विजुअल स्टूडियो कोड में आप जब जाएंगे राउट, जैसे आप जाएंगे राउट्स, ये एक फोल्डर है, इनसाइड द राउट फोल्डर एक वेब डॉट पीएचपी फाइल है, और ये वेब डॉट पीएचपी फाइल में हम राउट्स डिफाइन करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने पहले सेक्शन में बताया आपको, लास्ट प्रीवियस वीडियोस में, एक प्रीवियस क्लास में बताया कि ये है आपका URI स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी, रूट वेबसाइट, तो वेलकम डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम जाएंगे लोकल होस्ट कॉलन 8, ये हमारा है वेबसाइट, ये चल रहा है आपका वेबसाइट। वेबसाइट में वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल कॉल हो रही है। ओके, तो हम जाएंगे रिसोर्स में, रिसोर्स फोल्डर के अंदर व्यूज फोल्डर है, और इसमें एक फाइल है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल। ओके, सो ये है राउट। तो राउट में क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे हमारा जितना पॉसिबल URI होगा। आपको प्रोजेक्ट में जितने पॉसिबल URI हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अबाउट, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, ओके, ब्लॉग, इस टाइप का हो सकता है। सो जैसे कि मैंने स्लैश ब्लॉग एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 404 आ रहा है, नॉट फाउंड। मतलब इसका मतलब है URI में आपका राउट में हमने डिफाइन नहीं किया इसको। तो स्लैश ब्लॉग हम एक डिफाइन करेंगे। तो ये कैसे डिफाइंड हो सकता है, वेब डॉट PHP फाइल में हम लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन गेट एंड सिंगल कोट में लिखेंगे ब्लॉग। इसका मतलब है ये ब्लॉग URI है, तो हमारा डिस्प्ले क्या होगा, कौन सा व्यू डिस्प्ले हो सकता है। तो व्यू को डिस्प्ले करने के लिए ये एक मेथड मैंने आपको बताया है, और एक मेथड है जिसमें हमें, जैसे ये पहले वाला मेथड आप देख सकते हैं, इसमें डिफाइन क्या है, URI तो डिफाइंड हो गया, पाथ डिफाइंड हो गया, उसके बाद फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन के थ्रू हम रिटर्न व्यू कर रहे हैं, व्यू फाइल को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। एक और मेथड है जिसके थ्रू हम व्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, थ्रू कंट्रोलर। ओके, अभी हम कंट्रोलर डिफाइन करेंगे। पहले हम पाथ डिफाइन कर दिया, URI डिफाइन कर दिया, इसका सेकंड पैरामीटर क्या होगा, गेट का सेकंड पैरामीटर होगा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर एक फाइल होता है और उसका नाम कंट्रोलर डॉट PHP होता है। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा, ब्लॉग कंट्रोलर, ये मैं बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं, एंड इसको लिख दें क्लास कॉमा। तो ये ब्लॉग कंट्रोलर एक क्लास फाइल है, एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, और ये क्लास का नाम भी ब्लॉग कंट्रोलर होगा। उसमें जो फंक्शन को कॉल करेंगे, वो फंक्शन और मेथड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे माई ब्लॉग्स। ये जो मैंने लिखा है, ये सेकंड पैरामीटर जो मैंने सेकंड जो ये लिखा है, ये फंक्शन और मेथड का नाम है। इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, माई ब्लॉग्स। ओके, तो ये हो गया कि जब हमारा URI ब्लॉग होगा, तो ब्लॉग कंट्रोलर क्लास फाइल में ये फंक्शन कॉल हो जाएगी अपने आप। ओके, सो अभी क्या करना है हमारे पास, अभी फॉर एग्जांपल को फाइल को सेव करके ब्राउजर में हम जाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये एक एरर मैसेज आपका डिस्प्ले हो सकता है, बोल रहा है कि ब्लॉग कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अभी तक है नहीं। तो अभी जाएंगे कंट्रोलर हमारा कहाँ पे होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि
ऐप फोल्डर में HTTP के अंदर कंट्रोलर्स एक फोल्डर है, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर ये कंट्रोलर हम बनाएंगे। तो हम कौन सा फाइल बनाना जा रहे हैं, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, ब्लॉग कंट्रोलर डॉट PHP ऐसे लिखा जाता है। नेमिंग कन्वेंशन कंट्रोलर जरूर सेकंड वर्ड होना चाहिए, तो पता चलता है कि ये कंट्रोलर है, ये नेमिंग कन्वेंशन है। तो ऐसे हम एक फाइल बना सकते हैं और इसमें हम मैन्युअली बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंट्रोलर जो हम बनाएंगे वो मैन्युअली नहीं बनाएंगे, ये लारावेल आपको बना के दे देगा, कमांड के थ्रू हम क्रिएट करेंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं अभी। ओके, ये है आपका कंट्रोलर। अब देखिए ओनली कंट्रोलर डॉट PHP फाइल है। हम क्या करेंगे अभी, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड चलाएंगे कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट लारावेल का कमांड प्रॉम्प्ट को बोला जाता है आर्टिशन। तो PHP आर्टिशन कमांड प्रॉम्प्ट है। तो आर्टिशन यूज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी काम हो सकता है, रैपिडली फास्ट काम कर सकते हैं। तो PHP स्पेस आर्टिशन लिख के एंटर कर देंगे तो ये आपको बताएगा क्या क्या हो सकता है इसमें। ओके, क्या कमांड्स हैं। जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, को कंट्रोलर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप जाओगे, देखिए यहाँ पे लिखा है मेक कंट्रोलर, इसका मतलब है क्रिएट ए न्यू कंट्रोलर क्लास। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे कंट्रोलर क्लास बनाएंगे। तो इसको क्लास क्लियर लिखेंगे, कमांड PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर फाइल का नाम क्या रखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था ब्लॉक कंट्रोलर, ये फाइल का नाम है, प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे एक बन जाएगा, ब्लॉक कंट्रोलर बन गया। तो इसमें हम चले जाएंगे, फाइल ओपन करते हैं, इसको कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करके, ये एक फाइल बन गया ब्लॉक कंट्रोलर, HTTP कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक फाइल बन गया। ओके, सो ये फाइल है ब्लॉक कंट्रोलर डॉट PHP फाइल। तो वेब डॉट PHP फाइल में हमने ये बताया, जब हमारा URI blog/blog होगा तो ब्लॉक कंट्रोलर का एक फंक्शन कॉल होगी माई ब्लॉक्स। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक कंट्रोलर डॉट PHP फाइल में जाएंगे और इसमें हम करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, एंड इसका नाम देंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन नेम ये होगा सर माई ब्लॉग्स। ओके, ये पैरामीटर हम खाली छोड़ देते हैं, ये एक ऐसे फंक्शन हम बना दिया। ओके, ये ब्लॉक्स माई ब्लॉक्स फंक्शन का नाम क्यों रखा है, क्योंकि मैंने वेब डॉट PHP फाइल में ये फंक्शन का मेथड का नाम हमने स्पेसिफाई किया है। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें फंक्शन कॉल हो जाएगी, फाइल को सेव करके हम करते हैं DD एंड वेलकम। ओके, एंड फाइल सेव, ब्राउजर पे जाएंगे अभी और /blog एंटर। नाउ यू सी ब्लॉक कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, एक एरर मैसेज आ रहा है। ये ब्लॉक कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि वेब डॉट PHP फाइल में हमें ब्लॉक कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं राउट फंक्शन में, राउट गेट फंक्शन में। गेट फंक्शन में हमें स्पेसिफाई किया है ब्लॉक कंट्रोलर, तो इसको हम पहले यूज करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे इसको इंक्लूड करना है, यूज करना पड़ेगा। तो यूज करेंगे, यूज एफ फोल्डर में, HTTP फोल्डर में, कंट्रोलर्स फोल्डर में, ब्लॉग कंट्रोलर को ओपन मैंने
यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने FHTTP कंट्रोलर्स ब्लॉक कंट्रोलर्स क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे HTTP फोल्डर के अंदर, ओके, एफ फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स फोल्डर में ब्लॉक कंट्रोलर हमारा है, इसीलिए डायरेक्टरी है, स्ट्रक्चर ऐसे ही है, तो हम इसीलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है। आपको पहले PHP पता है तो आपको पहले से पता होगा नेम स्पेस यूज़ क्या होता है। एनीवे, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। तो आपने यूज़ किया है, फाइल को हम सेव कर देते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं दोबारा और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए वेलकम ये आ रहा है, ये जो वर्ड आ रहा है ये डिस्प्ले क्यों हो रहा है, हमारा ये जो कंट्रोलर में ये फंक्शन के अंदर ये कॉल हो रही है। ओके, नाउ फाइन, इसका मतलब ये है कि web.php फाइल में हमने जो राउट लिखा है ये राउट प्रॉपर काम कर रहा है। स्लैश ब्लॉग जब जाते हैं तो ये माई ब्लॉग्स फंक्शन को कॉल कर रहा है। ओके, नाउ इट इज़ फाइन। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस फंक्शन के थ्रू हम कोई व्यू फाइल को कॉल करेंगे। ओके, तो हम लिखें रिटर्न व्यू और मैंने लिखा है ब्लॉग, ऐसे मैंने कुछ लिखा है। तो ये इसका मतलब क्या है, ब्लॉग व्यू फाइल को डिस्प्ले करो। ओके, तो गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश अगेन। अभी ये दिखा रहा है कि ब्लॉग व्यू नॉट फाउंड, व्यू फाइल नहीं है, ये बोल रहा है कि .blade.php फाइल है नहीं है। तो हमें एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, व्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपका व्यू फाइल जस्ट लाइक एक welcome.blade.php फाइल हमने बनाया था, पहले था बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे एक blog.blade.php फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो क्या क्रिएट करेंगे, ये फाइल क्रिएट करेंगे blog.php। ये कहाँ पे होना चाहिए, ये आपका रिसोर्स फोल्डर में होना चाहिए। तो हम देखते हैं, ऐसे आपका रिसोर्स फोल्डर ये है नीचे, ये रिसोर्स फोल्डर में, व्यूज़ फोल्डर में, ओके, हम एक फाइल बनाएंगे, जैसे वेलकम blade.php फाइल है, ऐसे एक फाइल बना देते हैं। उस फाइल का नाम रखेंगे blog.blade.php। ओके, इस वन में लिख देता हूँ वेलकम टू माई ब्लॉग। ओके, so file save, go to the browser again and refresh। अब देखिए स्लैश ब्लॉग जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वेलकम टू माय ब्लॉग आ रहा है। तो हम एक्चुअली प्रोसेस क्या हो गया, web.php फाइल में मैंने डिफाइन किया है, मैंने राउट, मेरे पाथ, मेरे URI, जब स्लैश ब्लॉग होगा तो ब्लॉग कंट्रोलर का माई ब्लॉग्स फंक्शन कॉल हो जाएगा। माई ब्लॉग कंट्रोलर .php फाइल में एक फंक्शन मैंने बनाया माई ब्लॉग्स, और उसमें मैंने एक व्यू फाइल को कॉल कर रहा हूँ, व्यू फाइल का नाम है ब्लॉग। तो व्यू फाइल का ब्लॉग का मतलब है blog.blade.php फाइल, हमने blog.blade.php फाइल बनाया है, और ये फाइल बना है रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर बना दिया। उसमें हमने सिंपल लिख दिया एक HTML, और जब हम रन कर रहे हैं इसमें आपका ये फाइल सेव। ओके, तो ये हो गया आपका कंट्रोलर के थ्रू कैसे हम एक व्यू फाइल को कॉल करेंगे। राउटर से डायरेक्ट कंट्रोलर में जा रहा है और कंट्रोलर से व्यू फाइल कॉल हो रहा है, दैट्स इट। तो ये हो गया, एक दो प्रोसेस मैंने बताया, एक तो डायरेक्ट हम web.php फाइल में व्यू फाइल को कॉल कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, ये आपको कंट्रोलर के थ्रू कोई व्यू को हम कॉल कर रहे हैं। इसमें एक नोट में बता देता हूँ, लारावेल 8 हम यूज़ कर रहे हैं,
इसीलिए लारावेल 8 में ये आप कंट्रोलर एंड मेथड को ऐसे कॉल कर रहे हैं। उससे पहले जैसे 7 लारावेल 7 और बाकी ओल्ड वर्जन में, प्रीवियस वर्जन में इसको ऐसे लिखा जाता है, ब्लेड कंट्रोलर का नाम लिखेंगे एट, लिखेंगे माई ब्लॉक्स, ऐसे लिखा जाता है। पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अभी नए वर्जन में लारावेल 8 में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा चेंज है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीटर्स कैसे पास करेंगे। कंट्रोलर यूआरएल से पैरामीटर कैसे कंट्रोलर में आएगा, कंट्रोलर से कैसे व्यू में जाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।